बहुत बड़ी खबर है इस वक्त काबुल एयरपोर्ट से। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर 150 लोग जो वहां पर थे उन्हें तालिबानी अपने साथ ले गए। लेकिन ज्यादा परेशान कर देने वाली हमारे लिए खबर यह हो जाती है कि जो वो 150 लोग हैं, जो 150 की संख्या बताई जा रही है, उनमें से ज्यादातर नागरिक भारत के हैं जिन्हें तालिबानी अपने साथ ले गए हैं। कहां ले गए हैं, इनका मकसद क्या है, क्यों आखिर इस तरह से वहां पर एयरपोर्ट पर जो लोग थे, और जैसा प्रणय बता रहे थे कि एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट पर ये सभी वहां पर थे, क्योंकि हर कोई इस वक्त एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहता है ताकि वहां से या निकल सके, इस मुल्क से निकल सके। लेकिन उससे पहले ही तालिबानी अपने साथ इन 150 लोगों को ले गए हैं। परेशान कर देने वाली ये खबर। कुछ कहा हालांकि अभी नहीं जा सकता कि मकसद उनका क्या है, क्यों ले गए हैं और कहां पर इन सभी लोगों को ले जाया गया है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर काबुल एयरपोर्ट से, 150 लोगों को तालिबानी अपने साथ ले गए। प्रणय, इंतजार करना होगा, लेकिन तब तक तो ये परेशान करेगी ये खबर कि आखिर इन 150 लोगों को ले जाया कहां गया है। बिल्कुल, जिस तरीके की अफरा तफरी का माहौल है वहां पर, जिस तरीके की अराजकता की स्थिति इस समय वहां पर है, उसमें निश्चित रूप से ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। क्योंकि ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने भारतीयों को अपनी कस्टडी में लिया है, ये कस्टडी का इंटेंशन क्या है, ये कहाँ ले जाना चाहते हैं इन लोगों को, ये सारे वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब इस समय हर भारतीय के मन में होंगे। निश्चित रूप से सरकार के लिए भी ये फिक्र बढ़ाने वाली बात है अगर इस तरीके की खबर आती है, क्योंकि वहां पर ग्राउंड कंट्रोल नहीं है, वहां पर भारत का मिशन नहीं है इस समय में, और जो सारी चीजें हैं वो रिमोटली ही कोऑर्डिनेट हो रही हैं। इस समय में अमेरिका की फोर्सेस को भी एयरपोर्ट के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर बना के रखने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। वहां सुबह से फायरिंग हो रही है नॉर्थ गेट के पास में। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक करीब 10,000 लोग वहां पर मौजूद हैं, और नॉर्थ गेट कल से ही बंद है, कोई किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है, वहां भीड़ भी बढ़ रही है। ऐसी अफरा तफरी के बीच में अगर इस तरीके की घटना हुई है तो इसके मायने क्या हैं, इसकी निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाली बात है भारत के लिए। लेकिन अभी इस चीज का इंतजार है, हम भी सरकार से इस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद की स्थिति क्या होगी। क्या ये किसी बंधक संकट में है, या वाकई में ये निकालने की एक कवायद है या कोशिश है। ये तमाम वो चीजें हैं जिन पर अभी कुछ देर इंतजार करना चाहिए, ये देखने के लिए कि आखिर। ठीक है प्रणय, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपसे फिर अपडेट लूंगी। लेकिन कुछ तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं और ये तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को। बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें, यही वो जगह है जहां पर इस वक्त लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। अफगानिस्तान के अलग अलग जगहों से लोग यहां काबुल में और काबुल एयरपोर्ट पर इकट्ठा हैं यहां से, क्योंकि उनको लगता है कि एकमात्र यही एक जरिया है इस देश से निकलने का। तो काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें और हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली खबर ये आती है, जैसा प्रणय बता रहे थे कि 150 लोगों को तालिबानी अपने साथ ले गए हैं जो इंतजार कर रहे थे अपने वतन वापसी का। वो एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट पर इकट्ठा थे, लेकिन यहां से तालिबान उनको अपने साथ लेकर चले गए हैं। कहां पर लेकर जाया गया है इन सभी को, मकसद आखिर इसका क्या है? क्योंकि देखिए 150 जिन लोगों को लेकर गए हैं तालिबान अपने साथ, उनमें ज्यादातर भारतीय नागरिक हैं। और यही चिंता बढ़ाने वाली बात हमारे लिए है, भारत के लिए है, क्योंकि अपने लोगों की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती तो थी ही यहां से निकालने की। लेकिन अब इन लोगों को आखिर कहां पर ले जाया गया है, क्यों इनको तालिबान अपने साथ लेकर गया है, ये एक बड़ा सवाल फिलहाल है, सवाल ही है। इसके लिए इंतजार थोड़ा करना होगा। कुछ और जानकारी जैसे ही आएगी एबीपी न्यूज सबसे पहले आपको बताएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीर क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, ये जगह महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्योंकि अफगानिस्तान में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, लोगों को यही लग रहा है कि जो लोग भी इस वक्त अफगानिस्तान में हैं उनके लिए यही एक महफूज जगह हो सकती है और यहां से बाहर निकलने की जगह हो सकती है, क्योंकि ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और उस एयरपोर्ट पर फिलहाल अमेरिका की सेना का कंट्रोल है और यहां से रेस्क्यू की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन मुश्किल हालातों के बीच अफरा तफरी का माहौल हर तरफ बना हुआ है। लेकिन परेशान कर देने वाली खबर ये, 150 लोगों को अपने साथ लेकर गए हैं तालिबानी। अच्छा, एक और अपडेट आ रहा है, एक और अपडेट मैं आपको बता देती हूं। पहला तो ये देखिए कि भारतीय नागरिक ज्यादा हैं। दूसरी तस्वीर और दूसरी खबर ये मिल रही है कि जिन 150 लोगों को ले जाया गया यहां से, उनमें कई अफगानी सिख भी शामिल हैं। तो कई अफगानी सिख और कई ज्यादातर भारतीय। प्रणय से हम आगे इस पर जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए आप इस अपडेट को समझिए, इसे जानिए। काबुल एयरपोर्ट से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर जो लोग इस अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए जुटे थे, उनमें से 150 लोगों को एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट से तालिबान अपने साथ ले जाते हैं, जिनमें ज्यादातर भारतीय
बताए जा रहे हैं भारतीय नागरिक हैं और कुछ अफगान सिख भी शामिल हैं। अफगान सिख भी शामिल है जो वहां पर इकट्ठा थे, लेकिन तालिबान इसे अपने साथ यहां से इन सभी लोगों को लेकर गए हैं। लेकिन कहां पर, फिलहाल देखिए बड़ा सवाल है ये, और ये थोड़ी परेशान कर देने वाली खबर है। लेकिन यहां पर ये बड़ी खबर, जिन लोगों को तालिबानी लेकर गए हैं उनमें कई अफगान सिख भी शामिल हैं। और आपने ऐसे लोगों को एबीपी न्यूज पर सुना भी है कि किस तरह की ज्यादतियों का सामना वो सभी लोग कर चुके हैं। और ऐसे में ये सभी डरे सहमे लोग एक जगह उनके लिए यही एयरपोर्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर से तालिबानी यहाँ आते हैं और उन्हें लेकर चले जाते हैं। तो काबुल एयरपोर्ट से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट से 150 लोगों को तालिबानी अपने साथ ले गए। भारत के लिए ये परेशान कर देने वाली खबर इसीलिए क्योंकि उनमें से जो ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं, जो ज्यादातर वो भारतीय नागरिक हैं, यानी वो हमारे लोग हैं। अब इन्हें कहां ले जाया गया है, कहां कुछ भी नहीं जा सकता। इंतजार हो रहा है कि कोई भी अपडेट इससे जुड़ा आए तो फिर उसके बाद वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल काबुल एयरपोर्ट से बहुत बड़ी खबर, इस पर और ज्यादा जानकारी लेकर आशीष कुमार सिंह भी मेरे साथ हैं। आशीष, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है जिसको अभी फिलहाल भारत सरकार की तरफ से पुष्ट नहीं किया गया, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि 220 जो भारतीय थे एयरपोर्ट पर जिनको वापस भारत लाना था, उनमें से 150 इंडियंस को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया। ये हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ अफगान जर्नलिस्टों ने भी इसकी जानकारी औपचारिक तौर पर सोशल मीडिया पर साझा की है कि उनको किडनैप कर लिया गया है। हालांकि जैसा मैंने आपसे कहा कि इस बात की कोई औपचारिक पुष्टि भारत सरकार की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि तकरीबन 70 जो अफगान सिख्स थे उसमें वो गुरुद्वारे पर वापस लौट चुके हैं। और जो 150 भारतीय बचते हैं जिनको वापस लेकर के आना था, संभवतः ऐसी सूत्रों से खबर आ रही है कि तालिबान उनको अपने साथ किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ले गया है, लेकिन इसकी औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। आशीष, आप कह रहे हैं 150 भारतीय, तो मतलब क्या ये खबर मिल रही है कि जो वो 150 लोग हैं उनमें सभी भारतीय हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो हमारी जानकारी थी उसके मुताबिक 220 कुल नागरिकों को भारत ने एयरपोर्ट पर, काबुल के एयरपोर्ट पर रखा था, जिनको इवैक्यूएट करके लाना था, जिसमें 70 की संख्या थी अफगान सिखों की। वो सभी लोग वापस जा चुके हैं जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक। और जो अभी तक की खबरें हमें सूत्रों से मिली उसके मुताबिक 150 भारतीय जिनको वापस आना था, उनको काबुल एयरपोर्ट से तालिबान अपने साथ किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पे ले गया है। अब वो एयरक्राफ्ट की तरफ ले जाया जा रहा है या क्या, इसको स्पेकुलेट करने वाली बात है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक इन सभी को तालिबान ने फिलहाल अपने कब्जे में ले लिया है। कहां है, किस अवस्था में है, इसकी अभी तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि इस पर हमें भारत सरकार के रुख का भी इंतजार है और अभी भारत सरकार की तरफ से कोई औपचारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है। लेकिन फिर से दोहरा दूं, इस तरह की जानकारी हमारे सोर्सेज काबुल से हमें दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आशीष एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो सोर्सेज यानी जो सूत्र बता रहे हैं आशीष को, वो आशीष हमें बता रहे हैं कि 150 भारतीय हैं, यानी जिन 150 लोगों को तालिबानी अपने साथ लेकर गए हैं वो सभी भारत के लोग बताए जा रहे हैं, भारतीय नागरिक हैं वो, जो काबुल एयरपोर्ट से यहां से अब पता नहीं कहां लेकर जाया गया है इन्हें तालिबानियों की तरफ से। फिलहाल इसको लेकर थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा, लेकिन परेशान कर देने वाली खबर है ये, भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली, क्योंकि ऑलरेडी जो वहां पर मिशन चल रहा था लोगों को वहां से निकालने का, उसमें कई तरह की चुनौती थी। अब इन 150 भारतीय लोगों को तालिबानी अपने साथ लेकर गए हैं। आशीष, ये परेशान करने वाली खबर तो है ही, देखिए, क्योंकि अभी कहां ले जाया गया है, मकसद इसका क्या रहा होगा, कुछ साफ नहीं हो पाया। जी हाँ, बिल्कुल। और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक तालिबान ने जो लोग आए थे इन लोगों को कब्जे में लेने के लिए, उसमें से कुछ लोगों के साथ हाथापाई भी की है, कुछ लोगों को संभवतः ऐसी जानकारी मिल रही है। मैंने कहा कि अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं है कि उन्हें चोटें भी आई हैं। अब तो इसकी जानकारी, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि अफगानिस्तान के कुछ नामी जर्नलिस्टों ने इसको ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दे दी है कि 150 भारतीयों के साथ इस तरह की वारदात सामने आई और ये बहुत बड़ी घटना है। अगर इसमें सच्चाई है तो हमें देखना होगा। मैं फिर दोहरा दूं कि भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई औपचारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन इसी बात की जानकारी है कि इन 150 भारतीयों को तालिबान ने फिलहाल अपने कब्जे में लिया है। कहां लेकर गए हैं, किस लोकेशन पे क्या कर रहे हैं उनके साथ, उनको सेफली नेगोशिएशन के बाद एयरक्राफ्ट तक पहुंचाया जाएगा या किसी और जगह ले गए हैं, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यही सूत्र हमें बता रहे हैं कि इन 150 भारतीयों को जिनको इवैक्यूएट करके भारत वापस लाया जाना था, इनको तालिबान ने फिलहाल अपने कब्जे में लिया है। आशीष, तालिबान ने कहा था जब कब्जा किया उसके बाद कहा था कि भारतीयों को डरने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का नुकसान भारत के लोगों को नहीं होगा। अब यहां से 150 भारतीय नागरिकों को ले जाते हैं, कहां ले जाते हैं कुछ भी नहीं पता, किसी तरह की कोई जानकारी अभी तक नहीं है।
किस तरह से लिया जाए, इसे कैसे समझा जाए? देखिए, डेलिकेट मैटर है, निश्चित तौर पर बहुत सावधानी के साथ और भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। तालिबान ने जरूर कहा था कि भारतीयों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन इस तरह की छन की खबरें आ रही थी कि शायद इस बात की नाराजगी थी कि भारतीयों को निकालने के एवज में अफगान नागरिकों को क्यों निकालने की कोशिश की जा रही है, शायद इस बात की नाराजगी थी। देखिए, ये बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, इसमें कुछ भी कॉन्क्रीट कहना भी बड़ा मुश्किल है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये जानकारी वे भी सूत्रों से मिली है कि तालिबान ने इन 150 भारतीयों को अपने कब्जे में लिया है, जिसकी जानकारी मैं फिर दोहरा दूं। कुछ अफगान जर्नलिस्टों ने और वहां के सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। मुझे लगता है कि अब इस पर भारत सरकार निश्चित तौर पर जो जरूरी कदम होंगे वो कदम उठाए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि इन सभी 150 इंडियंस को, जिस तरह की खबर आ रही है कि तालिबान ने अपने कब्जे में लिया, उनको तालिबान से जल्द किसी भी तरह से निगोशिएट करके छुड़ाया जाए। तो देखिए, अभी तो सिर्फ यही कहा जाएगा फिर कि अभी हम आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करें, लेकिन ये तो तय है अगर वहां के जर्नलिस्ट भी, अफगान जर्नलिस्ट भी अगर इस बात को लेकर जानकारी देते हैं तो यानी कि ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। काबुल एयरपोर्ट से एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप बहुत बड़ी खबर देख रहे हैं भारत के लिहाज से, क्योंकि 150 की संख्या में भारतीय हैं जिन्हें तालिबानी अपने साथ ले गए। आशीष मेरे सहयोगी लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं। आशीष, प्रणय अभी थोड़ी देर पहले जुड़े थे, वो भी यही बता रहे थे कि एयरपोर्ट के बाहर से दूसरे गेट से इन्हें निकाला गया। मतलब क्या ये एयरपोर्ट के बाहर थे जो इंतजार कर रहे थे कि अंदर जाएं, या फिर इन्हें वहां से निकाला जाए, या फिर क्या इंफॉर्मेशन है इससे जुड़ी? नहीं, बिल्कुल ये एयरपोर्ट के अंदर थे और प्रणय ठीक कह रहे हैं। इस तरह की जानकारी इनिशियल हमें मिल रही थी कि संभवतः उन्हें जिस गेट से पहले ले जाया जाना था, क्योंकि वहां से एग्जिट नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ द कंजेशन और जिस तरह की भीड़ वहां पर उमड़ी पड़ी है, जैसे हालात हैं, इस वजह से इस तरह की जानकारी आई कि उन्हें नॉर्दर्न गेट की तरफ ले जाया जा रहा है बस से, और वहां से शायद एयरक्राफ्ट तक पहुंचाया जाए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस तरह की भी जानकारी जिसकी कोई औपचारिक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद हमें अलर्ट होना पड़ा जब हमने देखा कि जो जानकारी हमें सोर्सेज से मिल रही है, एग्जैक्ट वही जानकारी अब अफगानिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट ट्वीट कर रहे हैं, जिनके लोकल सोर्सेज होते हैं, जो लोकल तालिबानियों के संपर्क में भी रहते हैं। तो ये बात बड़ी हो जाती है और अब हमें ये इंतजार है कि भारत सरकार इस पर कोई औपचारिक पक्ष हमें बताए, तो जितनी भी एम्बिग्विटी है वो जरूर इस पर से छट जाएगी। लेकिन इस तरह की इनिशियल खबरें जरूर आई थी कि उन्हें दूसरे गेट पे ले जाया जा रहा है, लेकिन अगर दूसरे गेट पे भी ले जाया जा रहा है तो उसमें ढेर सारी। अच्छा, मैं आशीष एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दूं। काबुल एयरपोर्ट से जो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट ये है, तालिबान का ये दावा किया गया है कि भारतीयों को सुरक्षित जगहों पर ले गए हैं। तो देखिए, जो इंतजार हम कर रहे थे कि तालिबान आखिर कहां ले गया है, तो खबर ये आ रही है अब छन कर कि एयरपोर्ट के अंदर ही इन्हें सभी को ले जाया गया है और सुरक्षित जगहों पर ले जाने की बात की गई है। तालिबान यानी कि ये दावा कर रहा है कि जो भारतीयों को ले जाया गया है, उनके साथ जो लेकर गए हैं वो सुरक्षित जगह पर लेकर गए हैं। तो यहाँ 150 की संख्या और जिनमें सभी, आशीष बता रहे हैं कि सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं, सभी भारतीय हैं। तो इनको लेकर अब तालिबान का ये दावा किया गया है कि जो भारतीय यानी कि जो इंडियंस वहां पर थे, जो तालिबान अपने साथ लेकर गए हैं, उनको एयरपोर्ट के ही दूसरे गेट से अंदर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। जो किडनैपिंग की बात भी बीच में आ रही थी, जिस तरीके के, देखिए क्योंकि कयास कई तरह के हैं, तो उन कयासों पर तालिबान ने यह दावा किया कि किसी को किडनैप नहीं किया। यहां से अगर इंडियंस को ले जाया गया है तो वो एक सेफ जगह पर, एक सुरक्षित जगह पर उन्हें रखा गया है। ये सभी इंडियंस जिनको लेकर चिंता बढ़ गई थी, तो अब तालिबान का ये दावा, लेकिन इस दावे की हकीकत पर भी अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत बड़ी खबर काबुल एयरपोर्ट से इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच खबर तालिबान के दावे से जुड़ी हुई, और तालिबान ने यह दावा किया है कि हम सभी भारतीयों को एयरपोर्ट के अंदर लेकर गए हैं। दूसरा गेट है उस जगह से इनकी एंट्री हुई है और सभी को सुरक्षित एक जगह पर रखे जाने का दावा तालिबान की तरफ से किया गया है। बड़ी खबर है काबुल एयरपोर्ट पर, यह बड़ी खबर इस वक्त भारतीय लोग, और ये 150 की संख्या में इन्हें तालिबान अपने साथ लेकर जाता है, चिंता बढ़ जाती है। लेकिन उसके बाद कई तरह के जो कयास थे, उस पर तालिबान दावा ये कर रहा है कि हम सभी को सुरक्षित लेकर गए हैं एक जगह पर, और एयरपोर्ट के अंदर ही इन्हें रखा गया है, यानी कहीं दूसरी जगह नहीं, एयरपोर्ट के अंदर ही इन सभी लोगों को, जो कि भारतीय नागरिक हैं, तालिबान की तरफ से ये कहा गया है कि दूसरे गेट से इन सभी को एयरपोर्ट के अंदर लेकर गए हैं और सुरक्षित जगह पर। यह दावा तालिबान का कि सुरक्षित जगहों पर सभी को रखा गया है, जिस अपहरण की क्योंकि आशंका तो देखिए हो ही जाती,
और ये तमाम तरह के सवाल उठना भी लाजमी है। इस पर तालिबान ये कहता है कि किसी को किडनैप नहीं किया गया, किसी को अगवा नहीं किया गया है, बल्कि सभी को एक सुरक्षित जगह पर रखा गया है। आपको याद होगा कि पहले भी तालिबान इस तरह की बातें कर चुका है और वो कह चुका है कि किसी भी भारतीय को कोई नुकसान नहीं होगा। यह आश्वासन दिलाने की कोशिश की थी तालिबान ने, और अब 150 भारतीयों को जब अपने साथ तालिबान लेकर गया है तो फिर से यह दावा कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रणय इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। प्रणय, देखिए, ये भारतीयों का जो समूह है ये बीते करीब 72 घंटे से इंतजार कर रहा था। काबुल एयरपोर्ट के आसपास ये लोग मौजूद थे और ये 2 बार ऐसे कोशिशें हुई कि ये किसी तरीके से एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं, एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो पाएं। भारतीय वायुसेना का विमान जो है वो ताजिकिस्तान में दुशानबे में इंतजार कर रहा था कि किसी तरीके से इन लोगों को निकाला जा सके। लेकिन ये तमाम कोशिशें काबुल एयरपोर्ट पर जो अफरा तफरी है, जो अव्यवस्था, अराजकता का माहौल है, उसके मद्देनजर ये उड़ानें मुमकिन नहीं हो पाई। आज सुबह एक विंडो मिली थी जिसके अंदर करीब 89 लोगों को वहां से निकाला गया है और उन्हें दुशानबे पहुंचाया गया काबुल से। लेकिन ये जो बड़ा समूह था जिसके अंदर करीब 220 लोग बताए गए थे, ये 220 लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे, बसेस में बैठे हुए थे और वहां से ये लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के पास मौजूद थे और उस अफरा तफरी में काफी ज्यादा भीड़ नॉर्थ गेट के पास थी। सुबह से वहां फायरिंग हो रही थी और इसी बीच में अचानक तालिबान के कुछ जो फाइटर्स थे वो वहां पहुंचे और उन्होंने इन लोगों को अपनी कस्टडी में लिया है और बताया ये जा रहा है कि इन्हें दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। कुछ सूत्रों से जो हमने संपर्क करने की कोशिश की उन्हें केवल इतना ही जानकारी थी कि इन लोगों को एक दूसरी जगह ले जाए जाने की बात हो रही है कि एक जगह इन्हें ले जाया जाएगा। लेकिन वो कौन सी जगह है, कहां लेके गए हैं, क्या इन्हें दूसरे गेट पर पहुंच, क्योंकि एक कोशिश ये भी चल रही थी कि किसी तरीके से इन लोगों को उस एवी गेट तक पहुंचाया जा सके जहां से ये मिलिट्री साइड का जो रनवे है वहां तक पहुंच सके। लेकिन निश्चित रूप से ऐसी अफरा तफरी के माहौल के बीच में अगर ये खबर आती है कि भारतीय जो हैं वो तालिबानी डिटेंशन में है या कस्टडी में है तो निश्चित रूप से चिंता की बात इसलिए होती है क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि किससे सरकार बात कर रही है, क्या स्थिति हो रही है, इन लोगों की सुरक्षा के बारे में क्या स्थिति है, ये लोग कहां हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फोन तक बंद हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाली बात है। हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कोशिशें चल रही हैं उन्हें दूसरे गेट तक पहुंचाया जा सके या ये लोग एयरपोर्ट में किसी तरीके से दाखिल हो सकें। लेकिन यह बात जरूर है कि अभी फिलहाल स्थिति जो है वो फ्लूइड कही जा रही है। यह है कि ये अनिश्चितता की स्थिति है, हमें नहीं पता है कि ये लोग कहां हैं, किस तरीके से हैं। एक खबर ये भी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक शिरीन कि कुछ सेग्रीगेशन किया गया है, 2-2 समूहों में बांटा गया है लोगों को। इस तरीके की भी खबरें आ रही है, लेकिन तमाम अपुष्ट खबरें हैं, कोई पुष्ट खबर अभी फिलहाल नहीं है और आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से भी फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। उसका भी इंतजार होगा। लेकिन जो भी जानकारी फिलहाल हमारे संवाददाता बता रहे हैं वो बड़ी खबर है। काबुल एयरपोर्ट से 150 लोगों को ले जाया गया तालिबान के द्वारा, सभी भारतीय। लेकिन तालिबान दावा भी करता है कि सभी सुरक्षित है, किसी को अगवा नहीं किया। आप दोनों मेरे साथ आगे भी रहिएगा और जानकारी जैसे ही आएगी फौरन मैं आपके पास आऊंगी। संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने आपको ये जानकारी दी और जो राहत की खबर थी वो भी प्रणय के द्वारा ही आपने जानी कि कैसे तालिबान की तरफ से ये दावा किया गया कि सभी एयरपोर्ट पर है, सुरक्षित है, किसी को अगवा नहीं किया गया। प्रणय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, कोई और नई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, जानकारी लगभग यही है कि कोशिश की हो रही थी, क्योंकि ये भारतीय फंसे हुए थे, बहुत लंबे समय से यहाँ पे फंसे हुए थे। तालिबान ने ये दावा जरूर किया है कि उसने सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश में है वो, कि किसी तरीके से ये भारतीय जो एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे इन्हें सुरक्षित एवी गेट पे पहुंचाया जा सके, वो गेट जिससे कि वो एयरपोर्ट के अंदर जा सके, क्योंकि कल से ही ये कवायद चल रही थी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके कारण भारतीय की निकासी, जो उनका इवैक्यूएशन ऑपरेशन है, वो प्रभावित हो रहा था, क्योंकि ये तमाम लोग फंसे हुए थे उस इलाके में जहां से एयरपोर्ट पर एंट्री बंद है और जिस जगह से एंट्री हो सकती है वहां पहुंचना इनका मुश्किल था और इसके कारण एयरपोर्ट पर जो एयरक्राफ्ट है उसकी लैंडिंग और टेक ऑफ के अंदर भी वक्त ज्यादा लग रहा था और इस कारण से भारत का जो इवैक्यूएशन ऑपरेशन है वो पिछले 72 घंटे से रुका हुआ था। C-17 विमान दुशानबे पहुंचाया गया था, उसके बाद जब वो नहीं उतर पाया, उसका टर्न अराउंड टाइम इंश्योर नहीं हो पाया, क्योंकि ये तमाम लोग एयरपोर्ट पर भी बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते थे, इसलिए ये नजदीक के स्थानों पर थे और इनको किसी तरीके से एयरपोर्ट पर पहले सुरक्षित पहुंचाना और उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर पहुंचाना, ये तमाम चुनौती थी जिस बीच में ये घटनाक्रम हुआ है। ठीक है प्रणय, आप नजर रखिएगा, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। फिलहाल आपका शुक्रिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।